कल इंडेफिनिट टेंसेस को सीखने के बाद आज हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूअस टेंसेस की और हम चर्चा करेंगे तीनों ही टेंसेस पर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस पर। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कॉन्टिन्यूअस क्या होता है। कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में एक्शन की कॉन्टिन्यूटी होती है, मतलब चाहे बात पास्ट में हो रही हो, प्रेजेंट में हो रही हो या फ्यूचर में हो रही हो, लेकिन काम का जारी रहना पाया जाता है, काम जारी रह रहा, कॉन्टिन्यूटी की बात हो रही होती है, तो हम कहते हैं कि वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में दो तरह के सेंटेंस आपको देखने को मिल सकते हैं, या तो अफर्मेटिव होगा या नेगेटिव होगा, यानी कि सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी। मैं यहाँ पर तीनों की ही बातें करूंगी, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव, इन तीनों को अलग अलग। क्यों? जिससे कि आपको कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। बिगिनर्स के लिए अगर नेगेटिव और अफर्मेटिव में थोड़े से भी डाउट्स हैं तो वो भी क्लियर हो जाने चाहिए, इसलिए हम बात करेंगे इन तीनों की अलग अलग। तो सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पर। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस की पहचान ये होती है कि वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, इस तरह के शब्द देखने को मिलते हैं। क्योंकि बात प्रेजेंट में हो रही है इसलिए रहा है, रही है जैसे शब्द वाक्यों के अंत में मिलेंगे। तो चलिए हम अफर्मेटिव देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का अफर्मेटिव, अफर्मेटिव की अगर हम बात करें तो छोटा सा फॉर्मूला निकल कर आएगा, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने इससे पहले भी आपको क्लियर की थी कि अगर आपको कहीं कॉन्टिन्यूअस देखने को मिल रहा है तो आपको क्या करना है, समझ जाना है, अपना माइंड सेट कर लेना है कि यहाँ पर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी की बात हो रही है। जी हाँ, कॉन्टिन्यूअस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज करते हैं। अब रही बात ये इज आर एम की, तो हम ये भी देख लेते हैं, ये भी क्लियर कर लेते हैं। एम केवल आई के साथ यूज होता है, आर जो है वो किसी भी प्लूरल के साथ यूज होगा या फिर यू, वी, दे, इस तरह के प्रोनाउंस के साथ यूज होगा, और इस जो होगा वो किसी भी सिंगुलर के साथ या फिर ही, शी, इट, इस तरह के प्रोनाउंस के साथ यूज होगा। इतना क्लियर है? तो चलिए इस फॉर्मूला पे बेस्ड हम अपना एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहले हम लिख लेते हैं, यहाँ पर वह एक पत्र लिख रहा है, वह एक पत्र लिख रहा है, वह एक पत्र लिख रहा है। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल मैंने लिया है। हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारे पास है वह, ही। इज आर एम में से हम इज का यूज करेंगे क्योंकि ही के साथ इज यूज होता है, इसलिए ही इज। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट, डब्ल्यू आर आई टी, और आईएनजी इसमें ऐड कर देंगे, ही इज राइटिंग अ लेटर। और ये हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का अफर्मेटिव। अब हम बात कर लेते हैं नेगेटिव की। तो हम नेगेटिव लिखेंगे यानी कि नकारात्मक वाक्यों को समझेंगे। नकारात्मक वाक्यों के लिए आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, छोटे से फॉर्मूला अगेन, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एक चीज का याद रखिएगा कि सेंटेंसेस में डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है जिसमें अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों ही सेंटेंस आ जाते हैं। इन्हें आप सेपरेटली सेंटेंस नहीं कहेंगे, दोनों को अलग अलग ऐसे इसलिए लिखा है जिससे आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो हम बात कर लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी के साथ ऑब्जेक्ट, और इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। मेरी सहायता नहीं कर रहे हैं, वे मेरी सहायता नहीं कर रहे हैं। वे मेरी सहायता नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है इसमें, दे आर, उसके बाद मैं नॉट लिखूंगी, दे आर नॉट हेल्पिंग मी, वे मेरी सहायता नहीं। बात कर लेते हैं इंटरोगेटिव की। तो इंटरोगेटिव के लिए कुछ भी नहीं करना है आपको, सिर्फ इसमें क्या होगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा। इंटरोगेटिव में छोटा सा फॉर्मूला, वापस से इसमें क्या हो जाएगा, इज आर एम, यानी कि जो ऑक्सिलरी है इज आर एम वो पहले आ जाएगी, प्लस सब्जेक्ट बाद में पहुंच जाएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी ऐड कर देना है और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट। अब देखने वाली बात ये है कि कल भी मैंने अपने वीडियो में आपको ये क्लियर कर दिया था कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस दो तरह के हो सकते हैं,
या तो वाक्य के पहले शुरुआत में ही आपको क्वेश्चन वर्ड देखने को मिल जाएगा या फिर वाक्य के बीच में आपको क्वेश्चन वर्ड देखने को मिलेगा। अगर आपको सेंटेंस के मिड में क्वेश्चन वर्ड देखने को मिल रहा है तो आप ऑक्सिलरी से पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, वही क्वेश्चन वर्ड। और अगर आपको स्टार्टिंग में ही देखने को मिल जा रहा है, जैसे क्या वे बाजार जाते हैं, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप इस क्वेश्चन वर्ड को भूल जाइए, सिर्फ ऑक्सिलरी से स्टार्ट कीजिए। लेकिन अगर ये पूछा जाए वे बाजार क्यों जाते हैं, क्यों बीच में आ गया, तो आपको यहाँ पर क्यों लिखना होगा, वाई, है ना। तो अब हम इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। इंटरोगेटिव का एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। क्या मैं साफ लिख रही हूं? आई एम आस्किंग टू यू ऑल, क्या मैं साफ लिख रही हूं? एक चीज का याद रखिएगा, क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस की पहचान सबसे सिंपल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का निशान। जहां पर भी आपको क्वेश्चन मार्क दिख जाए आपको समझ जाना है ये प्रश्नवाचक वाक्य है। और याद रखिएगा सेंटेंस फ्रेमिंग के टाइम पर आपको भी क्वेश्चन मार्क पुट करना है। तो क्या मैं साफ लिख रही हूं, एम आई के साथ यूज होगा, एम आई राइटिंग क्लियरली, क्या मैं साफ लिख रही हूं? तो ये हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बाद में हम बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। ऐसी टेंसेस जैसे वह खाना खा रहा था, वे बाजार जा रहे थे, वो सो रही थी, इस तरह के टेंसेस पास्ट कॉन्टिन्यूअस होते हैं। वाक्य के अंत में रहा था, रही थी देखने को मिलता है। तो हम यहाँ पर भी बात करेंगे अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव की। शुरुआत करते हैं अफर्मेटिव से, यानी कि सकारात्मक वाक्य। इसके लिए छोटे सा फॉर्मूला, वापस से सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर हमें यहाँ पर यूज करना है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और ये हमारा फॉर्मूला रेडी। अब आपको ये भी क्लियर करना होगा कि वॉज हमें किसके साथ यूज करना है और वर हमें किसके साथ यूज करना है। यूजुअली अगर आप पुराना ग्रामर की बुक्स उठाकर देखेंगे तो जो वॉज होगा वो ही, शी, इट और किसी भी सिंगुलर के साथ आपको यूज किया हुआ मिलेगा, और वर आई, वी, यू, दे और किसी भी प्लूरल के साथ यूज किया हुआ मिलेगा। लेकिन अभी क्या है कि आई के साथ हम वॉज भी यूज कर लेते हैं। एग्जाम्पल में मैंने लिखा है वह टीवी देख रही थी। बहुत सिंपल से एग्जाम्पल लिया है, वह टीवी देख रही थी, सब्जेक्ट में आ जाएगा शी, वॉज, वॉज या वर में से हमने वॉज यूज कर लिया, शी वॉज वॉचिंग टीवी, वो क्या कर रही थी, टीवी देख रही थी। ठीक है, कि नकारात्मक वाक्यों में आपको कुछ भी नहीं करना है सिवाय नॉट ऐड करने के। लेकिन फिर भी मैं अलग से लिख देती हूँ, सब्जेक्ट के साथ आपको वॉज या वर में से कोई एक चीज यूज करनी है और उसके बाद आपको नॉट ऐड करना है। एंड आफ्टर दैट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। ये तैयार है। तो इसका भी हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में मैंने लिख लिया कि वे हंस, हंस मतलब लाफिंग, वे हंस नहीं रहे थे, वे हंस नहीं रहे थे। तो इसका हम किस तरह से बनाएंगे, दे के साथ में हम यूज करेंगे वर, उसके बाद हम नॉट यूज करेंगे कि नकारात्मक वाक्य है, दे वर नॉट, एंड लाफ के साथ में ING, दे वर नॉट लाफिंग। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव की। इंटरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन मार्क, यानी छोटा सा फॉर्मूला, वॉज या वर को आपने पहले लिखना है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है, एंड आफ्टर दैट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाकर आपको ऑब्जेक्ट ऐड करना है, और ये फॉर्मूला रेडी है। अब आपको अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में देखने को मिलेगा तो आप क्या करेंगे, एज यूजुअल क्वेश्चन वर्ड को वॉज वर्ड के पहले लिखेंगे। हम इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि वे क्या कर रहे थे, क्वेश्चन मार्क, वे क्या कर रहे थे। तो इसको हम किस तरह से बनाएंगे, हम सबसे
क्या हमको बीच में देखने को मिल रहा है, यानी कि हम पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पर व्हाट, उसके बाद वे के अकॉर्डिंग हम वर का यूज करेंगे, व्हाट वर दे डूइंग, व्हाट वर दे डूइंग, क्वेश्चन मार्क, और ये हमारा हो गया इंटरोगेटिव। अब हम बात करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंसेस इस तरह से होते हैं, वो सो रहा होगा, वो खाना खा रहा होगा, बात फ्यूचर में हो रही होती है। तो चलिए हम इसके भी तीनों देख लेते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। सबसे पहले अफर्मेटिव वाक्यों के लिए हमें सिंपल सा एक फॉर्मूला याद रखना है, सब्जेक्ट प्लस विल बी या शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट, और ये हमारा फॉर्मूला रेडी। अब हम इसका एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो हमने इसका वह सो रही होगी, वह सो रही होगी, तो इसे सिंपली बना दीजिए, कुछ नहीं करना आपको। विल बी और शैल बी किसके साथ यूज करना है, विल बी आपको सिंगुलर के साथ यूज करना है, ही शी इट के साथ यूज करना है, और शैल बी आपको प्लूरल के साथ या आई वी यू दे इस तरह के प्रोनाउंस के साथ यूज करना है। लेकिन इस समय हम लोग विल बी का यूज ज्यादातर करते हैं। तो वह सो रही होगी, यानी कि शी विल बी स्लीपिंग, सिंपल। अब हम बात कर लेते हैं नकारात्मक वाक्यों की, यानी कि नेगेटिव वाक्यों की। तो नेगेटिव वाक्यों के लिए भी सेम फॉर्मूला, सिर्फ आपको क्या ऐड करना है, नॉट। लेकिन ये नॉट ऐड कहां पर करना है, देखिए अगर आपकी ऑक्सिलरी 2-3 वर्ड से मिलकर बनी है, जैसे ये विल बी 2 वर्ड हैं अलग अलग, या फिर विल हैव बीन 3 वर्ड हैं अलग अलग, तो आपको इस चीज का याद रखना है कि आपको पहले वर्ड के बाद ही नॉट ऐड करना होगा। आपको पूरी ऑक्सिलरी के बाद में नॉट ऐड नहीं करना है, आपको पहले वर्ड के जस्ट बाद में नॉट ऐड करना है, चाहे वो कितनी भी बड़ी ऑक्सिलरी क्यों ना हो। वैसे मैक्सिमम ये हैव बीन ही होता है, 3 वर्ड की ही है, लेकिन हमें नॉट तुरंत पहले वाले वर्ड के बाद में यूज करना है। तो हमें कहाँ यूज करना होगा, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट, विल या शैल। तो हमें कहाँ यूज करना है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, उसके बाद में नॉट, फिर हम बी यूज करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING के साथ हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और ये फॉर्मूला हमारा रेडी है। तो हम इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। राम पढ़ा नहीं रहा होगा, राम पढ़ा नहीं रहा होगा, तो हम यहाँ पर कुछ नहीं करना है, हमें राम विल नॉट बी टीच, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें ING ऐड कर देना है, सिंपल। राम विल नॉट बी सिंपल, राम विल नॉट बी टीचिंग। अब बात कर लेते हैं इंटरोगेटिव की। इंटरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्यों की। छोटा सा एक फॉर्मूला, लेकिन आपको याद ये रखना है कि पहले अगर 2 वर्ड की या 3 वर्ड की ऑक्सिलरी है, तो पहले वर्ड के बाद में आपको सब्जेक्ट रखना है और बची हुई ऑक्सिलरी को उसके बाद में पुट करना है। यानी कि इंटरोगेटिव में हम सबसे पहले विल या शैल ऐड करेंगे, उसके बाद में हम सब्जेक्ट ऐड करेंगे, फिर हम बी लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे। और अगर क्वेश्चन वर्ड हमारा पहले है तो हम विल या शैल से पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। क्या वह पढ़ रहा होगा, क्वेश्चन मार्क, और इसको हम बनाएंगे किस तरह से, विल ही बी स्टडी फर्स्ट फॉर्म, उसमें ING यूज कर दीजिए, विल ही बी स्टडीइंग, क्या वे पढ़ रहा होगा। तो ये हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के साथ ही कॉन्टिन्यूअस टेंसेस खत्म हो गए हैं। एंड आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। फिर भी अगर कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम है या फिर आपको कुछ नहीं समझ में आया या कुछ क्लियर नहीं है, तो प्लीज कमेंट कीजिए और मुझे बताइए जरूर। थैंक यू।